हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ममा बेटू व्लॉग्स, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। तो दोस्तों, हम आज जाने वाले हैं दशहरा मेला देखने, रावण दहन देखने के लिए। थोड़ा सा कुछ खिला रही थी, मैंने सूजी की खीर बनाई है उसके लिए, फॉर्मूला मिल्क यूज़ किया है और विदाउट शुगर तो बस उसका मतलब वो खा नहीं रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा वो खाए तो बस फिर हम चलते हैं मेला देखने के लिए। लगभग 6 बजे का टाइम था, हम लोग घर से निकले मेला देखने के लिए और इतनी रौनक लगी हुई थी। रोड की दोनों साइड इतनी सारी शॉप्स थी खिलौनों की। बच्चे मतलब यशिका तो बस मानो कि वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। और ये एंट्री गेट है रामलीला का। जैसे ही हमने वहाँ से एंट्री किया, उसके बाद थोड़ी ही दूर पे दूसरा गेट लगा हुआ था और वहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक आपातकालीन स्थिति के लिए कार्यालय बना हुआ था। नेक्स्ट बहुत सारी खिलौनों की दुकानें, वॉल हैंगिंग की शॉप, मतलब तरीके तरीके के इतने सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब छोटे छोटे से ये शॉप्स लगी हुई थी। ज्वेलरी शॉप थी। थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे सब कुछ, 100-150 बस, इससे ऊपर ऊपर वो लोग बोल रहे थे। साड़ी की शॉप और सेरेमिक बर्तनों की शॉप, मतलब बहुत सारी ऐसे ना। मेले में छोटी छोटी चीज़ें देख के बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं। यशी ने ऐसी ऐसी चीज़ें ली हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ टैटू बनाए जा रहे थे और साड़ियों की भी इक्का दुक्का शॉप्स ऐसे ना लगी हुई थी। और यहाँ पे सेरेमिक बर्तन और शोपीस की इतनी प्यारी शॉप्स थी कि बस ऐसा था कि बहुत ही ना आई कैचिंग चीज़ें थी। मन कर रहा था पता नहीं क्या क्या उठा के घर पे लेके जाऊँ। मुझे तो यहाँ पे रखे हुए ना पॉट बहुत सुंदर लगे। फिर चले हम आगे तो झूले थे। मतलब मैं देख के शौक थी। यहाँ पे सोफ़ा, टीवी, मतलब सब कुछ यहाँ मिल रहा था मेले में। शायद से लोग खरीदते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। ये सब चीज़ें कौन खरीदता है। ज्वेलरी की शॉप पे बहुत प्यारी प्यारी चंकी ज्वेलरीज थी और खाने पीने का बहुत सारा सामान। ये कुछ फर्नीचर्स की शॉप्स थी जहाँ बड़े सुंदर सुंदर ना सेंट्रल टेबल और डाइनिंग टेबल, झूला भी है प्यारा सा। तो बहुत ही सारी चीज़ें ऐसे लगी हुई थी मेले में। देख के ऐसा मन हो रहा था कि बस पता नहीं मैं क्या क्या उठा के घर लेके चली जाऊँ। ये टेबल तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद बारी आ गई झूलों की। यशी ने तो शोर मचाया था मुझे झूला झूलना है, तो यशी शुरू हो गई झूला झूलने। ये हाथी थी, यहाँ गाड़ियाँ थी और बहुत बड़े बड़े भी झूले थे। ये इन्हें देख के मुझे डर लग रहा था। ये छोटे छोटे बच्चों वाले गाड़ियों वाले झूले। फिर उसके आगे चले तो वहाँ पे ट्रेन चल रही थी। मैं भी झूली उस ट्रेन में। ट्रेन कम घोड़ा ज़्यादा लग रहा था। वो टुकड़ुक टुकड़ुक। ये रिंग फेंकने वाली थी जिसमें रुपीज़ भी मिल रहे थे, 50 के, और उन्होंने 100 के ऐसे ऐसे रुपये रखे हुए थे। ये बॉल फेंकने वाला था। हांडी में आप बॉल फेंकोगे तो कुछ इनाम मिलेगा। ये ग्लास, बॉल फेंक के ग्लास गिराने थे चार सारे, तो आपको कुछ ये गिफ्ट दे रहे थे। फिर हमने ट्रेन वाला झूला झूलने के लिए टिकट खरीदे और टिकट लेके हम पहुंच गए ट्रेन में। और ट्रेन कम, वो घोड़ा ज़्यादा था, मतलब ऐसे तुगड़ू तुगड़ू वाली फीलिंग कुछ आ रही थी। और यशी को इतना ठंडा लग रहा था, मतलब मौसम तो ठंडा था और तबीयत भी थोड़ा सही नहीं थी बच्चों की, तो उसने तो कैप पूरे रास्ते नहीं उतारी है, पूरा टाइम नहीं उतारी है, बस झूला बेल्ट लगा के बैठी रही। और मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा ना कैप्चर करने की, लेकिन एंगल ही नहीं बन पा रहा था मुझसे। मेला इतना जगमग, इतना कलरफुल और इतनी सारी चीज़ें थी ना, मतलब कि देख के मन ऐसे बाग बाग हो रहा था। बड़े मज़े किए हमने वहाँ। और ये पूरा मेला ऐसे 360 डिग्री में झूले पे बैठे बैठे मैंने लिया। इतने सारे झूले थे, मुझे तो इन्हें देख के ही डर लग रहा था। मैं ना मतलब घर से बोल के चली बड़े वाले झूले पे झूलूंगी, लेकिन वहाँ जाके ऐसे हालत ख़राब हो गई ना देख के। इतना बड़ा ये 360 एंगल पे घूमता हुआ झूला, मतलब उफ, देख के ही डर लग रहा था मतलब मुझे। और यशी को लगी थी नहीं झूला झूलना है, ये भी झूलना है, वो भी झूलना है। और ये देखिए, मैं तो उसे देख के डर ही गई। बच्चा कैसे उस पर झूल पा रहा है, हद है बिल्कुल ना बच्चों की। क्या करते हैं ये लोग। फिर यशी थोड़ी देर मिक्की माउस में झूली। कुछ 70 रुपीज़ का शायद से इसका टिकट था। और बाकी सब झूलों का भी इतना ही था। बड़े बड़े झूलों का शायद 100-200 कुछ इतना था। ये हेलीकॉप्टर वाला झूला बच्चों का। और इसके बाद
बस अब घर चलने लगे थे, लेकिन रामलीला देखने का मन था, रावण दहन देखने का मन था। थोड़ी देर रुके, थोड़ा सा देखा। बस थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं बच्चों को सर्दी ना लग जाए, क्योंकि मनन्या अभी छोटी है और उसकी पहली सर्दियाँ भी हैं, तो ज़्यादा रुकना ठीक नहीं लगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, पर मेघनाथ का दहन मैंने शूट किया, उसके बाद रावण दहन भी शूट किया। और कुंभकर्ण का दहन संभावना मैं शूट नहीं कर पाई, बच्चों के साथ में ही कुछ ऐसे लगी हुई थी। तो ये फिलहाल मेघनाथ का वध हुआ, और पूरे के पूरे पंडाल में ना जय श्री राम के नारे ऐसे गूंज रहे थे, और साथ में बस रावण का दहन हुआ, और बस हम भी फिर घर पे वापस आ गए। इसी के साथ ही हम भी जय श्री राम करते हैं और वीडियो को एंड की तरफ लेकर चलते हैं। रावण के साथ ही सारी बुराइयों का अंत हो, और आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिएगा, खुश रखिएगा। और ये यहाँ रावण दहन हो चुका है, और आप सब भी इंजॉय कीजिए रावण दहन को। जय श्री राम, बाय बाय।